नमस्ते गाइस, मास्टर प्रवीण एंड यू ऑल आर वेलकम इन द व्लॉग विद प्रवीण योगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा जो व्लॉग है दैट व्लॉग आई एम मेकिंग विद आचार्य श्री ओम प्रकाश जी एंड आचार्य श्री ईश्वर सिंह जी। सो आज के व्लॉग के अंदर हमने कुछ थॉट प्रोसेस हमने रखे हैं कि लाइक वी हैव द डिस्कशन, तर्क है वितर्क है, उसके अंदर कुछ मोक्षा के बारे में, परमात्मा के बारे में, लाइक ध्यान के बारे में, सत्य के बारे में, संस्कार के बारे में। तो ये जो तर्क वितर्क जो इसमें दिए गए हैं, द मेन थिंग कि इसमें हमारा वी डू नॉट हैव एनी टारगेट एंड वी डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू ब्लेम एनी वन एल्स। तो ये जस्ट हमारे आचार्य के खुद के अपने विचार हैं। अगर आप लोगों के विचार अच्छे लगे तो आप इन्हें लीजिए, आप इन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए, और आपको अच्छे ना लगे तो यू कैन बिलीव दैट। तो हमारा इसमें ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि दैट वी आर टारगेटिंग समवन एल्स, तो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। तो एंड द वन बिग मैसेज व्हाट वी आर गिविंग इन दिस डिस्कशन कि आप जो भी सीखें या जो भी लाइक आपका जो ज्ञान है, वट एवर द नॉलेज यू हैव, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अनटिल देन यू विल नॉट गेट एनीथिंग। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ट्राई टू शेयर विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो थैंक यू सो मच गाइस, नमस्ते, एंजॉय कीजिए। तो ज्ञान है ना, वही बाहर निकल के आया। ऐसा है। मन है, मन किसने को है? एक विचारों के समूह को मन को है। न मजाक, जिस तरह विचार है ना, विचार आवे हैं जावे हैं, जो भी है चल रहा है सारा, इसको सारे इकट्ठा के जोड़ बना दे, जिसने मन बता दिया। और जब मन कोई आपके वस्तु नहीं है, कोई वस्तु है, कोई शारीरिक वस्तु नहीं है, अंग भी नहीं है। विचार एक तरह विचारों का एक झुंड लगा ले, विचारों का ये तरंग को नहीं, तरंग ना पाकेगा इसका। विचार एक तरंग है। विचार आया वहां गए, विचार आया वो करना, विचार गया वो कर लिया, वो तो एक विचारों का जोड़, इसको मन कह दिया हमने, ठीक है। जिसका दिमाग बोलते हुए माइंड। और जब तक आदमी के विचार चलते हैं, जब तक आदमी के विचार चलते हैं, उस टाइम तक हम सत्य की पहली पीढ़ी भी हम नहीं जा सकते, चल सकते। जब विचारों का आना जाना बंद हो जाएगा नहीं, उस टाइम हम सत्य की तरफ दौड़ लगा सकते हैं। वो किस तरह? मान लिया, इसको मन को रोकने के कई तरीके हैं, इस विचारों को रोकने के कई तरीके हैं। एक तो एक साधारण रूप से आप बैठो आधा घंटा पौना घंटा, या तो विचारों ने मैं लो जोड़ लो, आवे हैं जावे हैं, आवे हैं जावे। मान लिया आप 2 या 3 महीनों में विचारों का आना जाना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये तो यह है। एक कई विधियां और भी है। मान लिया एक विधि तो बहुत आसान है। वो अगर मेरा एक सवाल फिर बीच में होगा कि अगर हम ये सोच के बैठे कि मेरे दिमाग में विचार ना आए, 101% बता दूं मैं, तो ये भी तो एक विचार हो गया है? ये भी एक विचार हो गया, इच्छा भी होगी ना। अरे यार, मैं सीधी तरीका कैसे बताऊं? आप घुमा के बता दो। घुमा के चलो एक बता दूं उदाहरण के तौर पर। जिस तरह महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध ने कोई गुरु नहीं बनाया, ठीक है। महात्मा वैज्ञानिक ने, उसने एक वैज्ञानिक प्रक्रिया इजाद की, वैज्ञानिक प्रक्रिया 12-14 साल भटकता रहा। उसने फिर एक वैज्ञानिक प्रक्रिया इजाद की, विपස්සना ध्यान। विपස්සना ध्यान का मतलब है नो कम्युनिकेशन, सांस के ऊपर ध्यान। सांस गई, सांस अंदर गई, सांस बाहर आई। ख्याल करना इसका। ख्याल मतलब थोड़ा आराम से बैठो, सांस पर ध्यान करो, सांस पर लगाओ, सांस गई, सांस बाहर आई, सांस गई, सांस बाहर आई, सांस आई, सांस गई, सांस आई, सांस गई, ठीक है। तो धीरे धीरे जो ना वो ख्याल है ना अपना सांस पर बैठ जाएगा। सांस पर बैठने के बाद जो भौतिक जो संसार है ना, इसकी तरफ जाने के बजाय ख्याल सारा सांस पर हो जाएगा, ठीक है। सांस पर ख्याल हो जाएगा तो धीरे धीरे श्वास ही हमें धीरे धीरे उस सत्य की ओर ले जाएगा। और एक और भी है, जिस तरह सबसे बड़ी प्रक्रिया, अगर इस बात को जानना चाहूँ, जिस तरह ख्याल कर इस नाश के ऊपर, सबसे बड़ा ध्यान है जो कि ओशो के उसमें भी कोई नहीं है। आँख इस तरह से करो, आदमी आगे फैला ले थोड़ी सी, नाक के ऊपर ख्याल करो। 3 दिन में घोड़ो बंद हो जाएगा। तो मना लो 3 ही दिन में लोगों ने लाग जाए 20-20 साल, 30-30 साल। नाम तो जपना ही कोई, लोग नाम जपते फिर। इस मन को 3 दिन के लगाम है नहीं है? विचार भी तो अपना काम कर रहा है। विचाराओं में कोई नहीं लगा के देख। तो मतलब कि नाक पे ध्यान लगाओगे तो आप तो यार एक ही दिन में तो कोई खीर कौन पका, धीरे धीरे होगा ये। तो
हाँ, ये बात इससे एग्री हो सकता है कि भी हम दिन फिक्स नहीं कर सकते इसके अंदर, ना 2 दिन ना 3 एक दिन ना बताऊं, महीना ना जो 1 3 दिन में भी समाधि घट सके और ये 30 साल में भी 30 साल में भी, वही मैं कह रहा हूँ ना। वो तो उस पर निर्भर है विचार में कितना अक्षण का भी खेल है यो और लंबा भी है, लेकिन इसमें ये नहीं होना चाहिए भाई मैं इस बाबत भगवान को याद करूं, ये इस कारण याद करूं, ये इस वो लालसा आ गई, वो लालसा डिजायर आ गई, वो आ गई। बस एक अपना नु अभी हम जिस हिसाब से आए थे नहीं, जिस काम के लिए हम आए थे उसको वो सत्य की खोज के लिए हम वो करा परमात्मा के लिए, ठीक है नहीं, और गणित तकड़ी बात नहीं इसमें। और ये लंबी चौड़ी है विपස්සना ध्यान सही है बिना तो दिन भर ना, भय किसका बिना तो गौतम बुद्ध भी तो दर्पण छोड़ के गए भय भी नहीं, और भय तो नहीं, अभी सबने मरना है भय के। बुढ़ा आदमी देखा, बीमार देखा तो उसका ये हो गया कि हम भी इस स्थिति से गुजरेंगे, क्यों ना इससे छुटकारा पाया जाए, कोई विधि ढूंढ लीजिए। तो इस बात को उसको डर हो गया, डर से बिना भय तो फिर सारा ननू, तो फिर भय नहीं क्यों है भय, क्यों ना ये बाबा सारे वो दाग पर जावा फिर अपन भय को नहीं हुआ तो भय है ही है। नहीं, जिज्ञासा को नहीं, लोगों को जिज्ञासा नहीं है। भय के लोग साथ भय तो मैन चीज है। भय तो यार दुनिया मरन लाग रही है, कोई भय मन है कि वो एक ही क्यों जागे हो भय हूँ जितने भी हुए ना भय तो जोड़ना पड़ेगा। न कबीर के न के भय हो। कबीर ने भी यही था भाई, मरने के बाद अगर हम आए हमारा पर्पस पूरा नहीं है, भाई नू तो वही है कोई चीज है फिर, लेकिन इतनी को नहीं हुआ, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी वो तो पश्चात मोक्ष की भी इच्छा है। ये यही तो बात समझ में नहीं आती बिन्नू का कि भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी मोक्ष की चाहिए, इच्छा मोक्ष कौन की करे? तरफ लोग जाओ। अरे जो सही ना कोई नहीं करनी पड़े, संत जो है ना कदे इच्छा ही कौन करे मोक्ष की भी, बाढ़ में जाओ मोक्ष मोक्ष की हुआ है कोई चक्कर को नहीं। मोक्ष हो है, मुक्त होना भाई, जन्म मरण तो हो ही ना, एक स्थिति की अवस्था में वो किसी वो आपो आप घटे भैया, वो आपो आप काम है उसको, वो के घटे के ना घटे। मोक्ष के बारे में आप क्या विचार दोगे? ये मोक्ष तो वही होगा ना जो मतलब सृष्टि में बार बार जन्म ना लेना पड़े, किसी एक ही बिंदु पर जाके रुक जाओ, जो ब्रह्मांड आत्मा जो परमात्मा की जो स्थिति है एक ही पुंज में समा जाए, आत्मा में भगवान में समा जाए। तो मोक्ष को हम इसी जन्म से हम उसको कोरिलेट करना चाहिए, या हमें जो आगे आने वाले जन्मों के बारे में भी हमें उसी की चिंता करनी चाहिए? तो जन्म कभी भी जन्म हो ना, इच्छा तो यही हो भाई कभी जन्म ना हो, बस हम एक उसी परमात्मा उसमें समा जाए। भाई जिस तरह नदियां है ना, नदियां चारों तरफ से नदियां हैं, चल रही है नदियां, और नदियां चलती चलती अपने विराट में मिल यानी समुद्र में मिल गई, ठीक है वो समाहित होगी। इस तरह ही एक बूंद है वो भी उसमें समा गई, इस उनका नदियों का अस्तित्व खत्म हो गया, वो समुद्र बन गया। वही चीज है कि जो जने आदमी अलग आत्माएं जो घूम रही हैं फिर रही हैं, जिस तरह कोई आदमी तो किस तरह से घूम रहा है, एक आदमी मान ले भाई जिस तरह एक आत्मा और सिस्टम में एक ही सिस्टम में बन जाए, मान लिया अभी आत्मा और परमात्मा वो उससे अलग हो गया, मान लिया विराट का ही सिस्टम हो गया, वो एक हो गया, मतलब जिस तरह समुद्र हो गया नहीं इस तरह ब्रह्मांड का हिस्सा हो गया, वो हिस्सा भी कौन का इसका समान हो गया, वो इस तरह हो गया। और बाकी जो बीच में जाड़े के लोग हैं उनको आना जाना भी पड़ा है, और भी जिस तरह है वो सिस्टम है चलता रहा इसका। तो अपने जिस जगह पर ज़्यादा मोह होगा नहीं उसी जगह पर अपना आना जाना बनेगा, जिस जगह पर अपना मोह ज़्यादा होगा नहीं वहीं पर ही उसकी आत्मा का आना जाना बनता है। मान लिया मनुष्य देह में कोई आदमी पशु के चक्कर में, कोई किसी चक्कर में, इस तरह का सिस्टम है, ठीक नहीं। और परमात्मा को तो संस्कार पर भी निर्भर करता है। संस्कार, ये संस्कार तो नू है लगा ले, ये जो हत्यारा हो, मर्डर हो, संस्कार तो नू है, जिस तरह अपने पिताजी है उसी श्रेणी में जन्म देगा। संस्कार तो यार फर्क तो पड़ा ही है। ये जिस तरह अब किसी नाम बोल ले वहाँ मैं कड़ी सत्संग को जिक्र करूँ नहीं मान लिया तो कई आदमी तो एक ही मिनट में उबजे, एक आदमी है जो 10-15 मिनट सुन ले, एक आदमी है भाई और भी ज्यादा लगन हो जाए उसने भी 5-4 घंटे बाद चलती रहो वैसे ने, ठीक नहीं। बाकी घनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, सारा ज्ञान सारा ये दो भी है नहीं, ये वेद वो रंगे बड़ंगे जितने भी नहीं, सारी किताब सारा वेद गीता महागीता जो भी है ये नहीं रामायण सारी फेंक दो तब यात्रा शुरू होगी नहीं कोई। जब तक ज्ञान है नहीं, ये ज्ञान तोता ज्ञान, ये जो बोला ये अप्सरा ये रावण ये फलाना ये सीता रामचंद्र दशरथ ये गीता में कृष्ण ने कहा के ना कहा
ये जब तक सिस्टम है नहीं, ज्ञान तो एक तरक्की करने वाले के लिए है भाई। तो ज्ञान मेरे अंदर वो ज्ञान है, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं वो कर दूँ वो कर दूँ, तो ज्ञान तो एक तरक है। और ज्ञान का जो प्रयोग है ना वो कोई कौन कर रहा। ज्ञान तो सब में है लगभग लोगों में, लेकिन उसका फॉलो करना चाहिए। ज्ञान क्यों है? ज्ञान तो वही हमें परमात्मा की प्राप्ति किस तरीके का होगा। और ये तो तरफ तो कोई नहीं चल रहा है ना, वो ये तो पटक पटा मेरे हिसाब से ज्ञान तो मैं छोटा हूँ आप लोगों से, मेरे हिसाब से ज्ञान एक छोटी सी लाइन में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ज्ञान वो है जब आपको अच्छे और बुरे की पहचान हो जाए, वो ज्ञान है। वो ज्ञान है। जब आप ये पहचान कर लो कि ये सही है और ये गलत है, वो ज्ञान है। तो विक्रम एक बार मेरी तरफ कर। तो नमस्ते गाइज, आज का आपने जो हमारा डिस्कशन देखा अभी, तो आचार्य जी श्री ओम प्रकाश जी एंड आचार्य श्री ईश्वर सिंह जी तो बड़े ही ज्ञानी हैं और इनके विचार आपने सुने, मोक्ष के बारे में आपने सुना, संस्कार के बारे में आपने सुना, कि थॉट प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में आपने सुना। तो ओवरऑल जो आउटपुट निकल के आया कि दिस इज द थिंग लाइक कि यू कैन नॉट बी ओनली फोकस ऑन द बुकिश नॉलेज, कि आप सिर्फ एक किताबी ज्ञान के कीड़े बन के नहीं रह सकते। जब तक आप किसी भी चीज़ को अप्लाई नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपने वास्तविकता के अंदर, आप उस गहराई के अंदर जा ही नहीं पाओगे। तो बड़ा ही अच्छा लगा इनसे डिस्कशन करके और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। सो धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। हरि ओम, ओम शांति।